जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं उषा आंटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना शुरू करने से पहले उनका मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मिलने के बाद मेरे बहुत से काम हुए जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जैसे कि मेरे घर में कोई बात से जैसे कोई कलेश हो जाता था या कोई मानता नहीं था, मेरे घर में बहुत शांति हो गई। बात सब एक दूसरे की मानने लगे और हमारे घर में खुशियों का आगमन हुआ। मैंने गुरु जी के साथ जुड़ के वो सब संगत जी पाया जो मैं पाने के लिए कई टाइम से सोच रही थी कि कैसे मेरे काम हो जाएंगे, पर अब वो काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से होते हैं कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी ने मेरे को वो सब कुछ दे दिया जिसकी चाहत मैं पहले करती थी, लेकिन गुरु जी के मिलने के बाद मेरी वो चाहत शायद नहीं रही, पर फिर भी गुरु जी ने कहा कि वो पहले वाली चाहत भी तेरी सब पूरी होगी। मैं अगर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ या उनसे बात करती हूँ तो बार बार मेरे को यही मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना किया कर, जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतना ज़्यादा फल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, आप भी खुल के गुरु जी से बात किया करो और गुरु जी का शुक्राना किया करो। गुरु जी का शुक्राना करने से गुरु जी की हमें ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी हमें दर्शन देने भी आते हैं। मेरे को तो गुरु जी ने मेरे ही घर पे बार बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और बटरफ्लाई के आने से मेरे घर में ऐसा लगता था जैसे मेरा घर तो बहुत ही साफ सुथरा हल्का फुल्का हो गया है। मेरे को गुरु जी का आगमन लगता है कि मेरे पास आके गुरु जी बैठ गए हैं। मेरी फ्रेंड्स में भी ये बात चलती है तो हम सब फ्रेंड्स बातें करके गुरु जी की एक छोटा सत्संग ही कर लेती हैं और बहुत खुश होती हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरे को मन के अंदर की शांति बहुत मिली है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के साथ मिलने के बाद मैंने हरिद्वार, वृंदावन कई यात्राएं भी की जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी और एक भी पैसा नहीं मेरा लगा, क्योंकि मेरे को यात्रा पर मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले खुद फ़ोन करके लेके जाते थे और मैं दर्शन करके बहुत खुश होती थी और गुरु जी का शुक्राना करती थी, बार बार शुक्राना करती थी। गुरु जी के साथ मिलने से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सबको ब्लेसिंग मिल रही है। मेरे हस्बैंड भी अब गुरु जी के साथ हाथ जोड़कर आके खड़े होते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बच्चे और मेरे घर के सारे परिवार वाले गुरु जी को मानने लगे हैं। अब मैं गुरु जी का और भी ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के मिलने के बाद मैसेज आते थे मेरे को, बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा। तो मैं सोचती थी इतनी दूर बड़े मंदिर मैं कैसे जाऊँगी, पर फिर एक दिन मैं अमृतसर में गुरुद्वारा शहीदा साहिब गई। वहाँ से मैं जब निकली तो मेरे को एक आंटी मिले। वो आंटी भी हमारे साथ रिक्शा में बैठ गए और कहते जय गुरु जी। तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो आंटी के रूप में साक्षात गुरु जी ही आए थे। उन्होंने मेरा मंदिर जाना इतना आसान कर दिया कि मैं गुरु जी के पास अपनी 4-5 फ्रेंड्स के साथ बड़े मंदिर होकर आई। मेरे मम्मा जी भी मेरे साथ थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हम सब ने वहाँ पे बहुत 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 खुशी महसूस की। हम सब वहाँ से खुशी खुशी घर आए, खुशी खुशी गए और खुशी खुशी घर आए। हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिली। हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी चखा, हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मेरे को यही लगता है कि मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सब संगत को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरु जी से मिलने के बाद कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी किसी चीज़ की मन में चाहत नहीं रह जाती। अगर लोग कहते हैं ना ये अमीरों के गुरु जी हैं, तो वाकई ये अमीरों के गुरु जी और अमीर बनाने वाले गुरु जी हैं। अमीर सिर्फ पैसे से ही नहीं बना जाता, अमीरी दिल की भी होती है। मेरे को तो गुरु जी से सब कुछ मिला है। मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि गुरु जी से मिलो,
गुरु जी को मानो, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम उषा है, मेरे को सब उषा आंटी कहते हैं। मेरे को अच्छा लगता है। गुरु जी की जर्नी मेरे साथ मेरे फ़ोन के द्वारा ही शुरू हुई। मैं शब्द सुनती होती थी, मैं भजन सुनती थी। उस भजन में वो बार बार कहते थे जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को इतना अच्छा लगता था कि बार बार सुनने को दिल करता था। मैं बार बार सुनती थी। उसी बीच उन्होंने गुरु जी के दर्शन करवाए, तो फिर मेरे को पता चला कि ये महाकाल हैं, ये गुरु जी हैं, ये इस समय के बड़े महात्मा हैं। मेरा इनसे तभी मन इतना ज़्यादा लगने लगा कि मैं इनके शब्द या इनके स्वरूप को देखने की इच्छुक रहती थी। मैं बहुत खुश होती थी इनसे मिलने से। ऐसा लगता था जैसे ये मेरे को खुशी से देखते हैं और मैं इनको खुशी से देखती हूँ। ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर मेरे को गुरु जी के मैसेज भी आने शुरू हो गए। मेरे को गुरु जी के मैसेज आते थे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, जैसे कोई मेरे से ना मेरे पास बैठ के बात सुनता है। तो मैं रोज़ इनके साथ बातें करने लगी। फिर यही बातें मेरी फ्रेंड्स में भी चलने लगी। एक मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको बताने का अपने मन में सोचा, तो इधर से मैंने फ़ोन किया, उधर से उसने मेरे को फ़ोन किया और मैंने कहा तेरे को गुरु जी के बारे में पता है? तो वो कहती मैंने तो इसीलिए तो तेरे को फ़ोन किया है कि मैं तेरे को गुरु जी के बारे में बताऊं। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। क्यों? मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु जी ना उसके रूप में मेरे को ये बोल रहे हैं, तू किसको बता रही है? मैं तो उधर भी हूँ, मैं तो तेरे पास भी हूँ। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे को गुरु जी का शुक्राना करना ही बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं शुक्राना करती हूँ तो गुरु जी मेरी ओर देखते हैं, तो मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो गुरु जी मेरे जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ, मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अपने घर में अकेले उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं उतनी सेवा कर नहीं पा रही जितनी मेरे को करनी चाहिए, पर फिर भी वो मेरे जितनी भी मैं करती हूँ वो स्वीकार करते हैं। ये मेरे को महसूस होता है। मेरे घर में जब उनका स्वरूप आया, वो मेरी एक फ्रेंड के द्वारा आया। वो जब स्वरूप मेरे हाथ में आया तो उसमें गुरुजी बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं। वो स्माइल देख के मैं जब भी उनकी ओर देखती हूँ, मेरे भी खुद के चेहरे पे वही स्माइल आ जाती है। मैं उनका अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं उनका मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बोलने से मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे में कोई पावर आ गई है। मैं किसी भी काम को कर सकती हूँ। ये मेरी एक शक्ति है जो मेरे पास है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। मैं फिर दोबारा एक और सत्संग के साथ आपके रूबरू होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी पहले ही सत्संग में शेयर कर दी है और ये आज मेरा 8वां 9वां सत्संग होगा। और आज मैं शुक्राना का सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे बेटे के लिए है। गुरुजी से मैंने पिछले सत्संग में अरदास लगाई थी
बहुत परेशान थी मैं कि मेरे बेटे का काम कुछ बन नहीं रहा। और आप ही देखो, गुरुपा अरदास लगाई मैंने गुरुजी के आगे कि अपने बेटे का काम बनाओ, अपने बेटे का काम करवाओ। तो संगत जी, आज शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरुजी का कि पिछले सत्संग में मैंने अपने बेटे के लिए अरदास की और इस सत्संग में मेरे बेटे का काम बन गया। उसने अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोली है गुरुजी के आशीर्वाद से। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है, जो कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। पता नहीं उन्होंने कैसे तैसे कहाँ से पैसे भेजे और उसने अपनी फैक्ट्री खोली छोटी। अभी तो काम शुरू नहीं, मतलब काम तो खुल गया है, मतलब अभी जो काम शुरू नहीं हुआ उसमें भी ऑर्डर नहीं मिले। वो भी गुरुजी के आगे अरदास है, वो अपने आप देखेंगे। जब उन्होंने काम खुलवाया तो वो काम भी चलवाएंगे अपने आप। संगत जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बेटे पे। गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चे पे, जो उसका काम भी शुरुआत तो हुई है और चालू भी करवाएं। दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का, दिल से अनंतम शुक्राना गुरुपा का। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। और अब पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपनी इस बेटी पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा का, दिल से शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, आज मैं अपना एक दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी का है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप सबका धन्यवाद, शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरुपा ही, मेरी माँ बाप सब कुछ हैं। और जो बात होती है मैं अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। आज गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुपा के सामने ही बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरी मम्मी को आज अप्रैल 12 तारीख को पूरे 1 साल हो जाएंगे, और वो भी गुरुजी ने अपने चरणों में लिया उन्हें। हाँ, मेरी मम्मी को किडनी ख़राब हो गई थी मेरी मम्मी की, और 2 साल पहले। तो हम लोग बहुत परेशान थे, उनकी सांस फूलती थी, हमें पता नहीं चला कैसे क्या हो रहा है। मतलब एकदम ही उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उनके टेस्ट वेस्ट हुए और बताया गया इनकी दोनों किडनियाँ 50% डैमेज हो चुकी हैं। तो अब उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिख दी उनको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था। तो दवाइयाँ जैसे ही उन्होंने खाई, पता नहीं साइड इफ़ेक्ट करी क्या करी, समझ में नहीं आया। उनकी एकदम हालत दवाइयाँ खाते ही ख़राब हो गई ज़्यादा। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों के पास बेड नहीं था, गवर्नमेंट में तो ऐसे ही रहता है, हॉस्पिटल के वालों के पास बेड नहीं। और मुश्किल से उनके पास 15-20 मिनट का टाइम ऐसे लग रहा जैसे अभी वो गई, उनकी सांस मतलब इतनी ज़्यादा उखड़ रही थी कि हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसमें उनको। तो जैसे तैसे उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, इनकी डायलिसिस होएगी। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में ले जाएं। फिर उन्होंने रेफ़र किया कि इस वाले हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हम लोधी गार्डन के पास हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें लेके गए। उनको आईसीयू में रखा गया, उनकी तुरंत डायलिसिस की। और नेक्स्ट से उसके बाद उनको 1 दिन वहीं रखा गया। उसके बाद वो थोड़ी सही हुई, उनको ऑक्सीजन पे ही बोला डॉक्टरों ने कि इनको ऑक्सीजन पे ही रखना पड़ेगा अभी 8-10 दिन, और हटाना लगाना मतलब परमानेंट नहीं, 8-10 दिन ऑक्सीजन। मतलब उनकी बिल्कुल वो ना बिल्कुल सब कुछ भूल चुकी थी उस 10 दिनों में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या, उनको होश ही नहीं था बिल्कुल। तो बिल्कुल बेड पे हो गई थी, लैट्रिन बाथरूम सब उनका बेड पे ही हो रहा था। उसके बाद वो 15 दिन समझो बेड पे रही, बहुत सेवा करी। सेवा क्या, हम लोगों की जितनी सेवा लिखी थी वो करवाई गुरु महाराज ने। मम्मी की, मेरी भाभी ने की, भाभी से सेवा करवाई, गुरु महाराज ने अपनी बेटी से सेवा करवाई। मतलब जो लिखी थी वो सेवा हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। और गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ मम्मी को इतना टाइम दे दो कि कोई बच्चे की घर में शादी देख लें। उनका बहुत मन था कि अपने नाती पोते की, किसी की भी, नाती बड़े हैं पोता तो छोटा है, मतलब अपने नाती की शादी देख लें, उनका बहुत मन था। बार बार कहती थी, मुझे कहती थी कि तू अपने बेटे की कर ले, मेरी बड़ी सिस्टर को कहती थी तू अपने बेटे की कर ले, मतलब एक शादी तो देख लूँ। हमने यही गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ 5-6 साल का और इनको दे दो वक्त
कम से कम शादी तो देख लें घर में किसी की, बहुत मन है उनका। मगर जो मंजूर होगा, गुरुजी ने जो सोच रखा होगा वही होगा। मतलब उनको सब कुछ पता होता ही है और सब कुछ पता था कि इनकी हालत आगे बिगड़ती जाएगी। 15 दिन बाद थोड़ा वो सही हुई, फिर मतलब थोड़ी उनकी तबीयत सही होती रही। फिर वो पानी, उसमें तो डायलिसिस में तो पानी निकालते हैं, और फिर उसमें उनकी हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसे ही हालत ख़राब होती गई। बीच में सही हो गई, फिर ख़राब हो गई। मतलब गुरुजी से हमने अरदास लगाई थी कि इनको सही रखो गुरुपा। मगर जैसे जैसे उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी, सबको भूलती जा रही थी वो, घर में सबको भूलती जा रही थी कि कौन बच्चे हैं क्या है। मतलब देख लेती थी, ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चा बैठा हो सामने। मतलब कोई खाने का नहीं, बच्चों की तरह जिद करना कि मुझे यही खाना है, यही खाना है। हम लोग बहुत बोलते थे मम्मी मत खाओ, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब हर चीज़ में बच्चों की तरह जिद करती थी। जो वो आइसक्रीम उनके दांतों में लगती थी ना पहले, वो आइसक्रीम उन दिनों ऐसे खाती थी, उनको कोई एहसास ही नहीं होता था उनके दांतों में। संगत जी बिल्कुल ऐसे खाती थी जैसे कोई रोटी नहीं खाता बंदा, ऐसे खाती थी वो आइसक्रीम को। हम कहते थे पता नहीं क्या हो गया, हमें भी बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उनकी लास्ट में जब डायलिसिस होना शुरू हुई तो उनको सहन नहीं कर पा रही थी। हम लोग हाथ पकड़ के रस्सी वस्सी बांध के डॉक्टर करते थे, हाथ पैर मारती थी बहुत ज़्यादा। वो कहती थी मुझे नहीं करवानी, मुझे नहीं करवानी, मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही सही हो जाऊँगी। हम कहते थे मम्मी जीना है ना, सही होना है ना, तो डायलिसिस करवा लो, पानी थोड़ा पिया करो। मगर उन्हें प्यास बहुत लगती थी। तो संगत जी हमसे देखा नहीं जाता था, हम बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत देख देख के परेशान होते थे, रोते थे। मतलब जाने से पहले उन्होंने 15 दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले ऐसे ही 2-3 बार ऐसे झटके दिए। हमने सोचा कि लग रहा अब नहीं बचेंगी, अब नहीं बचेंगी। तो मगर गुरु महाराज के आशीर्वाद से सही होता गया। हम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का। मगर उसके बाद जब उनकी एकदम हालत ख़राब हुई ना, 15 दिन पहले उनके हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। ये नवरात्रों की बात है, नवरात्रे चल रहे थे। उसके नवरात्रों के अगले दिन, जैसे अष्टनवमी होती है ना, उसके अगले दिन उनकी एकदम हालत ऐसी हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। उनकी मुंह पूरा अंदर से टेढ़ा हो गया, जीभ ऊपर चढ़ गई और आंखें नहीं खुल, आंखें बिल्कुल बंद, बोलती बंद हो गई, हाथ पैर टेढ़े हो गए। हमने सोचा कि लग रहा अब नहीं बचेंगे। हम सब इकट्ठे हो गए भाई बहन। मगर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने कहा ये करो वो करो, वो भी करवा दिया पितरों के नाम का। और गुरु महाराज ने उस समय फिर उनको थोड़ी देर बाद जैसे ही वो मंदिर में चीज़ दी, वो ठीक हो गई, ठीक हो गई। मतलब फिर उसके बाद हमसे कहती हैं कि मैं तुमसे लिम्का मांग रही थी। मतलब उनकी आवाज़ तो बाहर निकल नहीं रही थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ये बोल क्या रही है। हमने थोड़ा बहुत गंगा जल डाल दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या, लग रहा अंतिम समय आ गया है। और हम हाथ पैर भी वो करते रहे, खूब मलते रहे उनके कि सही हो जाए। मगर वो जैसे ही वो करवाया पितरों का, वैसे वो सही हो गई। उसके बाद फिर उनकी हालत सही हो गई। 15 दिन बाद, मतलब वो 15 दिन समझो किसी को नहीं पहचान रही थी, ना किसी से बोल रही थी। और संगत जी इन दिनों कितनी गर्मी होती है, वो कड़क धूप में बैठी रहती थी। होश नहीं होता था उनका, लैट्रिन बाथरूम सब निकल जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था, बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा। मतलब बिल्कुल होश नहीं था उनको। फिर हमसे देखा नहीं जाता था, हमसे कहती थी कौन हो, जाओ अपने घर। हम बड़ा दुख होता, हम बहुत दुख होता था। हम रोते थे कि मम्मी देखो क्या हो रहा है, गुरु महाराज अब अरदास लगा रहे हैं कि आपसे जीवन मांगा था, हो सकता है इनका इतने में ही कष्ट, हो सकता है इनके ज़्यादा कष्ट लिखे हों और आपने थोड़े करके दिए हैं, और बहुत बहुत शुक्राना। मगर फिर हमने अरदास लगाई, गुरु महाराज अब नहीं देखा जा रहा, आप इनको अपने चरणों में जगह दो, इनको मुक्ति दो। और संगत जी वो 15 दिन पता नहीं गुरुजी ने उनके कर्म काटे, जो उनको 15 दिन का टाइम दिया। और उन 15 दिनों में समझो वो सबसे मोह इतना था उनका कि हम लोग, बहुत मोह था अपने चारों बच्चों से, बहुत मोह था हैं। और जाते समय जब हम जब चारों इकट्ठे हो जाते थे ना, जब उनकी हालत ख़राब होती थी, वो हम लोगों को देख के मुस्कुरा भी देती थी और सही हो जाती थी। और उन 15 दिनों में वो किसी को ना किसी से बोली, ना किसी से कोई मतलब है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मुझे देखने आया है, कोई मतलब नहीं। हम रोते थे। फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु बाबा प्लीज़ अब मुक्ति दे दो,
अब देखा नहीं जाता, उनके कष्ट नहीं देखे जा रहे, ना पानी पी रही, ना रोटी खा रही, कुछ भी नहीं संगत जी। पूरा पूरा दिन भूख बोल सोई रहती थी, पूरा पूरा दिन धूप में बैठ बैठ के सोती रहती थी। फिर उसके बाद संगत जी मंगलवार का दिन था, हमने सोचा कि चलो आज मम्मी से मिल आते हैं। फिर पता नहीं मन में हुआ कि नहीं आज नहीं जाते हैं, कल चलेंगे, कल मिल के आएंगे। नीचे नीचे से हम वापस आ गए और उसके बाद हम उसी दिन नहीं गए मम्मी से मिलने। और शाम को मम्मी 7 पौने 7 बजे के करीब छोड़ गई दुनिया से। और हम लोग इतना अफसोस हुआ हमने कि हम जाते समय उनसे मिल भी नहीं पाए। और हो सकता है अगर हम जाते, हो सकता है हमारे जाने से फिर वो मोह के उससे रुक जाती। मगर जो हुआ अच्छा हुआ है, गुरु महाराज ने उनको अपने चरणों में जगह दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, उनको अपने साथ रखा हुआ है और उनकी आत्मा को शांति दें गुरु महाराज। और हमेशा हमारे पे आशीर्वाद बना रहे गुरु महाराज का। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, अब मम्मी को 1 साल हो रहा है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ होती है ना तो अपने दुख तकलीफ़ बच्चों की भी देख लेती है, बच्चे उनकी भी देख लेते हैं। और माँ तो माँ ही होती है, सही संगत जी, माँ के अलावा कोई किसी का नहीं होता। मगर आज गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा हुआ है। जो दुख सुख उनसे करते थे ना, वो आज अपने गुरु जी से करते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कोई इंसान अपना चला जाता है, बहुत दुख होता है। मगर गुरुजी ने हिम्मत दी। थोड़े दिन तो बहुत अजीब सा लगा था, बहुत कि ऐसे लगता था घूमने गई हैं कहीं। मगर गुरुजी ने अपने चरणों में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। बहुत दिन से गुरुपा कहते थे सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं कर नहीं पा रही थी, कभी कुछ लगा ही रहता था। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना का भी किया और अपनी मम्मी का भी किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना जो गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा संगत जी। और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखें, अपनी इस बेटी को भी स्वस्थ रखें। कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरु महाराज माफ़ करना। अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी इस बेटी पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। कोई भूल चूक हुई हो माफ़ कर देना। और संगत जी आज छोटा सा एक सत्संग हो रहा है। डोली आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जो सारे सत्संग शेयर करती हैं मेरे आगे अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्राना डोली आंटी आपका। आज मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरुपा की। मेरा बहुत मन था, मेरी भतीजी को गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दी। ब्रेसलेट मिला उसे ब्लैक और वाइट मोतियों में, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। तो मंदिर, बड़े मंदिर से। और मेरा बहुत मन था, मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे क्यों नहीं दिया। वो मेरे मन में चल रही थी। गुरुपा की भतीजी कहती बुआ ये देखो मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत खुश हुई मैं, वो भी बहुत खुश हुई, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे मन में जब से हुआ गुरुपा प्लीज़ मुझे भी ऐसा ब्रेसलेट ब्लेसिंग में चाहिए। और आप प्लीज़ मुझे, आज मुझे वो एक नहीं दो ब्लेसिंग मिली ब्रेसलेट की। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा का। हर अरदास पूरी करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। समय आने पर ही जो हमारे लिए अच्छा है होता है वो देते हैं हमें। और हम जितना भी मांगते रहें, जब समय आता है ना तो वो अपने आप करते हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना वो लिया भी है। वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है ना वो लिए। वो मैसेज आता है उनका गुरुजी का कि जो मैंने तेरे से लिया है ना रिश्तों में वो तेरे लिए अच्छा नहीं था। आगे जाके मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थी जो तेरे लिए वो अच्छी नहीं थी, आगे जाके तुझे ही परेशानी होती। दुख मत मनाओ कि हमारे साथ जो गलत हुआ है हो सकता है वो हमारे लिए ही अच्छा है। गुरुपा का मैसेज यही आता है कि वो हमारे लिए अच्छा है। और हम दुख मनाते हैं कि नहीं जी वो हमारे लिए हमसे दूर हो गए, हम उनके लिए रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुख होता है। मगर बहुत रिश्ते खोए हैं, मैंने भी बहुत रिश्ते खोए हैं। सगे से सगा रिश्ता खोया जिसमें सब रिश्ते थे बहुत। मगर वो जब उनका मैसेज आया है ना 2-3 बार आ चुका, मुझे तसल्ली हो गई, हो सकता है मेरे लिए वही अच्छा था।
कि दूर कर दिए गुरु महाराज ने। अब मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं अपनी जो भी परेशानी होती है मैं अपने पास से शेयर करती हूँ और मेरे लिए सब कुछ वो ही है। मुझे अब कोई भी मेरी बुराई भी कर रहा होगा ना, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो बुराई नहीं करेंगे तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे संगत जी। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, बहुत मुश्किल होता है कि उस बुराई को सहन करना। हम सोचते हैं हम अपनी सफाई दें, मगर हम क्यों दें अपनी सफाई? हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी का यही कहना है तुम अपनी सफाई मत दो, मैं उन्हें जवाब खुद दूंगा। बस हमें चुप रहना है, हमें सत्संग सुनना है, हमें शब्द वाणी सुननी है, हमें मंत्र जाप करना है, हमें बस यही करना है। हम अगर इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। मगर बहुत दुख होता है अपनों के मुंह से बुराइयां सुनना, मगर इसके पीछे हमारी भलाई है, हमारे कर्म कट रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है जो हमारे कर्म कट रहे हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद, शुक्राना उनका भी जो हमारी बुराइयां कर रहे हैं, जो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो हमारे लिए गलत सोचते हैं। संगत जी, आप भी यही सब दिमाग में रखो कि जो अगर आपके लिए रिश्तेदारों कोई भी हो आपकी बुराई कर रहा है तो उसे उसका शुक्राना करो, उसका धन्यवाद करो। आप भी मजबूत होते रहोगे, जैसे आज मैं भी हो गई हूँ। और समय लगेगा, मुझे भी अभी पूरी तरह नहीं हुई, मगर हो जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। हो सकता है उनके लिए भी कोई इस सत्संग में कोई उनसे जुड़ी हुई कोई बातें हों जो उनके लिए हों, और मेरा भी कल्याण किया है गुरु जी ने, और आप सबका भी कल्याण करें गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डोली आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं।